वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम क्लास 10th साइंस के बोर्ड एग्ज़ाम के लिए मॉडल टेस्ट पेपर में से 2 मार्क्स के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। सो बच्चे, फर्स्ट क्वेश्चन है कि आपको वाई शुड अ मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन्ड बिफोर बर्निंग इन एयर। मतलब एयर में बर्न करने से पहले मैग्नीशियम रिबन को जलाया क्यों जाता है, बर्निंग क्यों की जाती है। तो इसका सिंपल सा आंसर है कि जो मैग्नीशियम मेटल है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके एक लेयर बनाती है जिसका नाम मैग्नीशियम ऑक्साइड है, और उस लेयर को रिमूव करने के लिए हमें ज़रूरी होता है उसको साफ़ करना जलाने से पहले। तो क्या लिखा है कि बिकॉज मैग्नीशियम मेटल रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड, to remove the layer of magnesium oxide it is necessary to clean it with sandpaper। ठीक है, आप ऐसे इस आंसर को लिख सकते हो। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये 2-3 ईयर्स से काफ़ी हर बार पेपर में आ रहा है। सो बच्चे, ये क्वेश्चन आप अच्छे से करके जाना, इसको स्किप मत करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है एसिड का रोल क्या है हमारे स्टमक में, जिसको हम HCl भी बोलते हैं और गैस्ट्रिक एसिड भी बोलते हैं। तो रोल क्या होता है कि हमारे फूड को ना पेप्साइन जो एंजाइम है ना उसकी मदद से ब्रेक डाउन करता है। ठीक है, उसके बाद खाना पचाने में, डाइजेस्ट करने में मदद करता है और बैक्टीरिया मारता है, किल्स बैक्टीरिया जो हमारे फूड में प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाई शुड कर्ड एंड अदर सोर्स सब्सटेंसेस कैप्ट इन कॉपर एंड ब्रास वेसल्स। देखो यही क्वेश्चन है ना। तो ये कह रहा है कि कर्ड, दही और भी खट्टी चीज़ें ब्रास वेसल या कॉपर वेसल में क्यों नहीं, तांबे के बर्तन में क्यों नहीं रखे जाते। तो इससे आंसर देखो, इनमें एसिड होता है जो मेटल के साथ रिएक्ट कर देता है और ख़तरनाक जहरीले मेटल कंपाउंड बना देता है जो हमारे खाने को पॉइज़न कर देती हैं और जिससे हमारा खाना पॉइजनस हो जाता है। सो इसीलिए कोई भी दही या खट्टी चीज़ ब्रास के या कॉपर के वेसल्स में नहीं रखी जाती। डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है एक लेंस जिसकी पावर +1.5 है। हमें फोकल लेंथ निकालना है, 1 मार्क्स मिलेगा। अगर हम बताएंगे लेंस डाइवर्जिंग कन्वर्जिंग है, 2 मार्क्स। फोकल लेंथ का फॉर्मूला आपको पता होता है कि 1/p होता है, पर p जो है वो मीटर्स में होना चाहिए। तो हमने क्या किया, फोकल लेंथ निकाल लिया, 2/3 लिख दिया और इसका आंसर पॉजिटिव आया, इसीलिए लेंस कन्वेक्स है और कन्वर्जिंग है। फिर हमने कैरेक्टरिस्टिक्स बतानी है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की। तो ये कभी क्रॉस नहीं करती और ये क्लोज्ड लूप बनाती हैं, और ये लाइंस जो होती हैं वो इमेजिनरी होती हैं। ये 3 पॉइंट आप लिखा ना, इट्स सफिशिएंट फॉर 2 मार्क्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे कि प्रिंसिपल फोकस के बारे में बताइए कि प्रिंसिपल फोकस क्या होता है। तो ये पॉइंट होता है प्रिंसिपल एक्सिस पे, प्रिंसिपल एक्सिस पे पॉइंट होता है जब लाइट आती हैं पैरेलल और जहाँ पे कन्वर्ज करती हैं, दैट इज़ कॉल्ड फोकस। सॉरी, हाँ, फोकस ऑफ प्रिंसिपल या प्रिंसिपल फोकस ऑफ कनकेव मिरर। सो ये आप डायग्राम बना दोगे तो जो एग्ज़ामिनर है वो 1 मार्क्स आपके डायग्राम के दे देगा, 1 आपके डेफिनेशन के मिल जाएंगे। ठीक है, सो साइंस में जितने हो सके डायग्राम बनाया करो। नेक्स्ट हमने बतानी है 2 कार्बन की प्रॉपर्टीज़ जिसके कारण हमारे आसपास की चीज़ें, कितनी ज़्यादा चीज़ें कार्बन से बनी होती हैं, क्या रीज़न है, कौन सी प्रॉपर्टीज़ रिस्पॉन्सिबल है। तो फर्स्ट है कैटिनेशन। कैटिनेशन मीन्स ये कैटिनेशन एक प्रॉपर्टी है जो मेटल्स को अलाउ करती है बॉन्ड बनाने के लिए। नेक्स्ट है टेट्रोवैलेंसी, ये भी एक है प्रॉपर्टी जो कार्बन कंपाउंड्स के कारण रिस्पॉन्सिबल होती है। ठीक है, ये 2 प्रॉपर्टीज़ याद रखना, एक कैटिनेशन, दूसरा टेट्रावैलेंसी। ठीक है, नेक्स्ट, विच 2 गैसेज आर रिलीज्ड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। वाटर के इलेक्ट्रोलाइसिस के समय मीन्स व्हेन वाटर गेट ट्रीटेड विद इलेक्ट्रिसिटी, तो उसके कारण कौन सी 2 गैसें निकलती हैं और उनका इक्वेशन लिखिए। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस निकलती है और मैंने आपको इक्वेशन लिख के बता दिया है कि जब इसको हमने इलेक्ट्रिसिटी के साथ
किया, फिर 2 गैशियस फॉर्म में निकली, एक हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन। नेक्स्ट है 9th क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन जिस क्वेश्चंस में इक्वेशंस पूछी होंगी उसमें आपका कंपल्सरी है। नेक्स्ट है अकोमोडेशन ऑफ ह्यूमन आई क्या होती है? तो ये आई लेंस की एबिलिटी होती है कि फोकल लेंस को एडजस्ट करें ताकि क्लियरली फोकस रेज जो हैं दूर से आ रही हैं नज़दीक से आ रही हैं उनको बोलते हैं। मतलब यहाँ हम अकोमोडेशन क्या आइज़ होती है कि हम दूर की चीज़ें भी देख पाते हैं, पास की चीज़ें भी देख पाते हैं। ये हमारे आई लेंस की एबिलिटी होती है एंड दैट इज़ कॉल्ड अकोमोडेशन ऑफ आई। जैसे सपोज़ करो एक बंदा है, वो एक ट्री को भी देख रहा है और दूर चीज़ों को भी देख रहा है। दैट एबिलिटी ऑफ आई लेंस इज़ कॉल्ड अकोमोडेशन। ओजोन क्या है, हमारे इकोसिस्टम पे कैसे प्रभाव करता है? ओजोन एक गैस है जो 3 ऑक्सीजन के एटम से मिलके बना है। इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला O3 है। ये बनता है यूवी रेज़ के कारण, ठीक है, जब यूवी रेज़ जो हैं सन की ऑन ऑक्सीजन, ठीक है, उसके एक्शन के कारण बनता है। ओजोन जो है एक हार्मफुल गैस है, ये हमारे अर्थ को प्रोटेक्ट करता है हार्मफुल यूवी रेज से, और जिसके कारण कई डैमेजेस होते हैं। तो इट मीन्स हम कह सकते हैं कि ये हमारे लिए एक हार्मफुल गैस है। तो बच्चे ये क्वेश्चन भी आप अच्छे से करके जाइए, ठीक है, ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और कई बार मैंने देखे हैं। ये लास्ट आवर इन्वायरमेंट वाले चैप्टर में से है। और बच्चे मैं एक अगर आपको कोई भी क्वेश्चन समझना है आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, उस पर मैंने बच्चों को बहुत से एग्ज़ाम की हेल्प की है, सो आप वो चैनल को ज्वाइन कर लेना। और अगर आपको डीपली आंसर समझने हैं, सो एज़ यू नो कि टाइम हमारे पास कम है, सो मेरा एम है कि बच्चों को आंसर्स और क्वेश्चंस इम्पॉर्टेंट पता लग सके।